अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ वजिया ज़ुबैर। नाज़रीन, पिछले दिनों मेरा अपने मैके जाना हुआ, यानी अपनी वालदा के घर। तो वहाँ मेरी बहन भी आई हुई थी। मेरी बहन बड़ी परेशान थी अपनी बेटी की वजह से, क्योंकि वो नहाने बहुत तंग कर रही थी, उसे नहा नहीं रही थी। तो मुझसे कहने लगी कि आपको ऐसा करें कि इसके लिए ना हेड शावर लेकर आ जाएं ताकि ये नहा ले आराम से। मैंने कहा अच्छा, मार्केट जा रही हूँ, मैं देख लेती हूँ, मिल गया तो मैं लेके आ जाऊँगी। लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वो मुझे मिला ही नहीं। मैंने कहा चलो ठीक है, आज रात में नहीं वहाँ मिला मार्केट में मुझे, तो हम कल देख लेते हैं। दूसरे दिन मैं फिर गई दोबारा सुबह में, मुझे कुछ सामान लेना था अपने लिए, तो मैं मार्ट गई। मैंने वहाँ जाके मालूम किया, नहीं मिला मुझे। 2-3 शॉप पे मैंने और मालूम किया, लेकिन मुझे वो शावर हेड नहीं मिला। और हमें एक प्रोग्राम में जाना था। तो अब वो परेशान थी कि अप्पू आपको नहीं पता, इसको नहलाना बड़ा मुश्किल होता है, ये इतना तंग करती है कि एक दफ़ा तो मैं वॉशरूम में स्लिप होते होते बची हूँ कि अगर मैं गिर जाती तो मेरी रीढ़ की हड्डी उठ जाती। ये इतना तंग करती है, इतना उछलती है, इतना परेशान करती है। अच्छा, जो मेरी भांजी है वो जो है वो हरमीन की एज की है, यानी हरमीन से वो मैं 8-9 महीने छोटी है। तो अब वो इतनी बड़ी बच्ची को ज़ाहिर सी बात है संभालना, नहलाने के लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो वो बड़ी परेशान थी इस वजह से। मैंने कहा अच्छा रुको, मैं देखती हूँ इसको। अब मैंने कह तो दिया, लेकिन मुझे भी अंदाज़ा था कि एक बच्चा जो नहाने से इतना घबरा रहा है, पानी में जाना पसंद नहीं कर रहा, उसको डर और खौफ है कि उसकी आंखों में शैम्पू ना चला जाए, तो मुझसे कैसे हैंडल हो जाएगी। लेकिन खैर मैं उसको लेके गई। मैंने अभिया से कहा कि बेटा मैं आपको नहलाऊंगी, तो मैं आपका जो हेड है ना, आपका सर जो है उसको मैं वॉश बेसिन में यूँ कर दूँगी बैक साइड पर, मैं आपको आराम से नहला दूँगी। अब मैं थोड़ा बातों में लगा के लेकर गई। मैंने उसका बिल्कुल सर पीछे की तरफ किया और मैंने पानी डालना शुरू किया। लेकिन मैंने कहा कि इस तरह तो इसकी गर्दन में दर्द हो जाएगा। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा करते हैं, तुम ना चेयर बैठ जाओ। मैं चेयर ली, उस पर बिठाया उसको और कहा कि तुम्हारी आइस में बिल्कुल भी शैम्पू नहीं जाएगा, तुम अपना सर बिल्कुल पीछे की तरफ रखना। उसने सर पीछे की तरफ रखा। मैंने उसके बालों को पहले वॉश किया, फिर उसको मैंने नहला दिया। और ज़रा सा भी उसने मुझे परेशान नहीं किया नहाने में, क्योंकि मैं वजह समझ चुकी थी कि वजह असल में क्या थी उसकी, कि उसको खौफ था कि अगर मेरी आइस में शैम्पू चला गया तो बहुत तकलीफ़ होगी। क्योंकि एक दफ़ा पहले ऐसा हो चुका था कि वो नहाई और वो गलती से शैम्पू उसकी आइस में चला गया। अब वो एक खौफ उसके जहन में बैठा हुआ था, उस खौफ की वजह से वो नहाने से इतना घबरा रही थी। खैर मैं नहलाया और बड़ा खुश हुई, और खुश होकर सबको बता रही कि मुझे मामा ने नहलाया है और मेरी आइस में भी शैम्पू नहीं गया और मैं परेशान भी नहीं हुई। अच्छा, मुझे मामा कहती है हरमीन और हादिया की वजह से। तो उसके बाद हम प्रोग्राम में गए अपनी नानी के घर। वहाँ भी सबको उसने ये बताया कि मामा ने नहलाया मुझे, मामा बहुत अच्छा नहलाती हैं, और अपनी मामा को कह दी कि ये अच्छा नहीं नहलाती मुझे। तो मुझे हंसी भी आ रही थी कि माँ इतना करती, लेकिन कोई ज़रा सा भी कर देता है तो बच्चे कितना उस चीज़ को फ़ील करते हैं। तो नाज़रीन, हम अपनी ज़िंदगी में गलती क्या करते हैं, हम गलती यही कर रहे होते हैं कि हम बच्चों के रवैयों से उलझ रहे होते हैं। यानी बच्चे ने किसी भी किस्म का कोई रवैया हमें दिखाया, उसने मिसबिहेव किया, वो पढ़ नहीं रहा है, वो तंग कर रहा है, तो हम उस रवैये से उलझने लगते हैं। हम बच्चे का रवैया बदलना चाहते हैं, लेकिन हम उसकी वजूहात नहीं जान पाते। अगर हम बच्चे की वजूहात को समझ लें कि बच्चा ये काम कर क्यों रहा है, तो आप यकीन करें कि बच्चों को संभालना बहुत आसान हो जाएगा। यानी अगर बच्चा बदतमीज़ी कर रहा है तो वालिदैन बड़े परेशान होते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे होते बदतमीज़ी कर क्यों रहा है, वो इस तरह का रवैया क्यों अख्तियार कर रहा है। क्या पता वो आपकी तवज्जो चाह रहा हो। बच्चा पढ़ाई की तरफ नहीं आ रहा होता, पढ़ नहीं रहा होता, उसकी बेस बाज़ दफ़ा मजबूत नहीं होती है, पहले से चीज़ों के साथ उसके अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, और हम उसको आगे पढ़ा रहे होते हैं, जिसकी वजह से बच्चे जो पढ़ाई से भागना शुरू कर देता है। या बच्चा जो है वो लड़ते बहुत है बच्चे आपस में, तो वालिदैन परेशान होते हैं कि बच्चे हमारे लड़ क्यों रहे हैं इतने ज़्यादा। उसकी वजह जानने की कोशिश नहीं करते। क्या पता आपके घर का माहौल ऐसा हो, आपस में आप लोग चीख के बात करते हों, आपके भी जो बहन भाई हैं उनके साथ आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग ना हो, जिसकी वजह से बच्चे ये काम सीख रहे हैं। तो पहले वजूहात को जानें, उसके जानने के बाद ही आप बच्चों के रवैये को चेंज कर सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी आपको। ये मैंने अपने एक पर्सनल एक्सपीरियंस से एक बात शेयर की है आपसे। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आप कि आपको ये बात कैसी लगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।